बिहार में जंगल राज जो हुआ करता था 1990 से 2000 के दशक के बीच, उस जंगल राज की आने की आहट तेजस्वी यादव के उस बयान में झलकने लगी, जिस बयान में तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के लिए ऐसे अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भरी मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आए, जो शायद कोई बंद कमरे में भी कहने में सहज महसूस न करे। ये पूरा वाकया बिहार को लेकर आया, जहां पर इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो विपक्षी महागठबंधन है उसमें बड़ी खलबलाहट है, बड़ी सराहट है कि कैसे भी सत्ता में पहुंचा जाए। लंबा समय हो गया है, 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, सत्ता से दूरी अब लालू यादव परिवार को रास नहीं आ रही है। अब इस बीच कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग बहुत बारीकी से बिहार में जो फर्जी मतदान है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो उठाते रहते हैं मुद्दा देश में फर्जी मतदान का, फर्जी वोटर लिस्ट का, तो चुनाव आयोग इस बार खूब एक्टिव है। हर बार रहता है लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा एक्टिव है और बिहार में गहन विश्लेषण किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है वोटर लिस्ट का, और पाया गया कि यहाँ पर लाखों की तादाद में बिहार में जो नेपाल से आए हैं, जो बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं, म्यांमार से आए हैं, उनके नाम भी सामने आए। जब इसे लेकर तेजस्वी यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने पत्रकार से सवाल पूछा कि ये किसने बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया। अब आप देखिए, सामने जो बैठा हुआ शख्स था जिसने जवाब दिया, ये बिहार का पूर्व डिप्टी सीएम है। इनके पिता वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रेल मंत्री रह चुके हैं। इनकी माता वो भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने भी संभाला था। इनकी बहन सांसद हैं, इनके भाई मंत्री रह चुके हैं और ये जो शख्स हैं ये 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले हैं और ये जवाब देते हैं कि हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। नहीं, ये तो सरासर लोकतंत्र का अपमान है और यादव जी, युवा यादव जी जो लालू यादव बनने की कल्पना कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अपनी वही स्टाइल में चलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरह से ऊल जुलूल बयान देने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। आपको एक आदर्श आचरण करना पड़ता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में तमाम संस्थाओं का सम्मान करना पड़ता है। अगर तमाम संस्थाओं का आप सम्मान नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि आप एक निरंकुश प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र में जो एक सादगी होती है, जो एक शिष्टाचार होता है, उसको आप भूलते जा रहे हैं। ये मानना होगा कि क्या ये जो प्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र में क्या यादव जी, जो युवा यादव जी हैं, जो डिप्टी सीएम रहे हैं पहले, क्या वो बिना मीडिया के अपनी बात को क्या पूरे बिहार में पहुंचा सकते हैं? ये मीडिया ही होती है जो कि घर पहुंचे तक लोगों को अपनी बात रखने का मौका देती है और मीडिया तमाम विश्लेषण भी करता है। मीडिया ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे पटाक्षेप किए, ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे बिहार की जो जनता है बिल्कुल चौंक गई है। और बिहार की जनता के लिए वर्तमान में अगर कोई खड़ा है तो वो मीडिया ही है। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आपातकाल आ जाए, जिस तरह से मीडिया ने वहां पर दिखाया है, उसके बाद देश की सत्ता भी हिल गई है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह से बात करना, सूत्र को मूत्र कहना, ये और आप देखिए कि अहंकार है, एक घमंड है जो यादव जी को ले डूबेगा अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये घमंड नहीं है। दरअसल ये संस्कार है ना जो तेजस्वी यादव को परंपरागत उनकी विरासत में मिले हैं सियासत में। लालू प्रसाद यादव क्या करते थे? बिहार के जंगल राज की तस्वीर अभी बहुत ज्यादा धुंधली नहीं हुई है, सिर्फ 10 से 15 साल पुरानी बात है। किसी को भी घर से उठवा लेना, फिरौती, डकैती, लूट, हत्या, ये सब बिहार के अखबारों की पहले पन्ने की सुर्खियां हुआ करती थी। आज जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, भाई पूरा जो विपक्षी कुनबा है उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बता चुका है, तो तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। और आप देखिए कि आज वो चुनाव आयोग के लिए जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे तेजस्वी यादव की जो बौखलाहट है और जो जंगल राज के आने की आहट है, वो कैसे बिहार में नजर आ रही है। कि आप एक संवैधानिक संस्था, जो मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, चुनाव आयोग, जो देश में चुनाव करवाती है, जिसकी निष्पक्षता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। 75 साल से ऊपर हो गए हैं देश में
निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया चली आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और वहां पर अगर आप चुनाव आयोग के लिए इस प्रकार की, मैं कहूंगा कि भद्दी गाली का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे साफ झलकता है कि आने वाले दिनों में आरजेडी और तेजस्वी यादव बिहार में क्या करने वाले। और यह सत्ता से पहले की कहानी है विवेक भाई। अगर तेजस्वी यादव भूले बिसरे बिहार की सत्ता में पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 90 का दशक अब बहुत दूर नहीं है। ये बिहार की जनता को अब समझना चाहिए। देखो, होता क्या है कि लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग है उस पे ही सिर्फ एक भरोसा टिका होता है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग ही होता है जिसमें कि मनोनीत नहीं, वर्तमान के प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाते हैं एक जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष, पावर ऑफ चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग को हम निष्पक्ष मानते हैं। आप सोचिए कि जो सत्ता में है वो भी चुनाव आयोग पे भरोसा करता है, जो विपक्ष होता है वो भी चुनाव आयोग पे भरोसा करता है, और चुनाव परिणाम ऐसे आए हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर पश्चिम बंगाल में आप मानिए कि लगातार ममता बनर्जी की सत्ता न काबिज होती। अगर ऐसा ना होता तो नीतीश कुमार न जीतते। ऐसा ना होता तो उड़ीसा में लगातार सरकारें न बनती। तो तमाम राज्यों में जो है चुनाव आयोग पे भरोसा ही किया जाता है, तभी तो होता है। अगर आप चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं करेंगे तो क्या घर के आप लोग बैठा के वोट की गिनती करवाएंगे क्या? घर के ही लोग आप करेंगे क्या? फिर वो बूथ कैप्चरिंग का वो दौर देखिए, फिर जो कि शहाबुद्दीन जैसे बिहार में हुआ करते थे गुंडे, बदमाश, मवाली, और वो लोग बाद में सांसद भी बन गए। तो क्या अब इस तरह से आप दोगे? देखिए, करना तो मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव वही चाह रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो भरे मंच से शहाबुद्दीन की जयकार लगाते थे और आज चुनौती दे रहे हैं। मैं इसे उल जलूल बयान नहीं कहूंगा तेजस्वी यादव का, मैं इसे तेजस्वी यादव की जो तमाम संस्थानें हैं, चाहे वो संवैधानिक हों, चाहे वो सरकारें हों, उन्हें ये पूरे प्रशासन तंत्र को चुनौती दे रहे हैं कि ये देख लीजिए, ये मेरी शुरुआत है, ये मेरे आने की आहट है। एक बार मैं आ गया तो फिर मैं क्या आपको तस्वीर दिखाऊंगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और देखिए, राहुल गांधी भी वही काम करते हैं। राहुल गांधी भी जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर। बिहार में तो उन्होंने पूरे बिहार को बंद करने की कवायद की थी, हालांकि उसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बिहार तो बंद हुआ नहीं, बिहार की जनता ने राहुल गांधी के इस पूरे संयंत्र को कहीं ना कहीं नकार दिया। लेकिन अब यही बौखलाहट है कि तेजस्वी यादव की जुबान फिसल रही है। और आप सब देखिए, बयान नहीं दिया, बयान के बाद तेजस्वी यादव बाकायदा अपनी सोशल मीडिया पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी कहते हैं, अपने बयान को जाकर वहां पर दोबारा दोहराते हैं कि हम ऐसे सूत्र को मूर्ख समझते हैं। तो ये एक पूरी जो मानसिकता है, देखिए आज लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं जो दोषी हैं चारा घोटाला के, उनके जो बेटे हैं, आज अगर वो मुख्यमंत्री की फहरिस्त में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की रेस में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी वो रवानगी तो दिखाएंगे कि उन्होंने सीखा क्या है। भाई, अगर आपने अपने पिता से यही सीखा है तो उसका नजारा तो दिखाएंगे। ये एक जंगल राज है। देखिए, ये बात जो तेजस्वी यादव ने कही है, ये बयान नहीं है, ये वाकई वो समझते हैं। चुनाव आयोग हो, चाहे वो फिर कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, अगर ये उनकी पार्टी के नहीं है, उनके घर के नहीं है, तो ये इनको मूत्र ही समझते हैं। ये एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार यहाँ सत्ता चलाता रहा है। लालू प्रसाद गए, अपनी पत्नी राबड़ी को दे दिया, उसके बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव आ गए, तेजस्वी के बाद उनकी पत्नी आ जाएगी। ये बिहार है, और इसी परिवार ने आज बिहार को, मैं कहने से नहीं घबराऊंगा कि बिहार को जंगल राज में इन्होंने ढकेल दिया है। नहीं, ये चलने वाला नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, वहाँ पर आप जानते हैं कि जेडीयू और बीजेपी जो सरकार चला रही है, वहाँ पर कितनी ताकतवर होती जा रही है, और किस तरह से बीजेपी ने वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो ज़्यादा आप जो आरजेडी जो विचार कर रही कि हम सत्ता पे आ जाएंगे, तो एक तरफा तो सत्ता में आ नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, एआईएम से आपका कोई समझौता हो नहीं पा रहा है। बस आप अपने दम पर सोचते हैं और भाषणबाजी में सोचते हैं कि आपकी जनता भरोसा कर लेगी। तो पिछले बार भी आप जो है नीतीश कुमार के साथ जो आपने बातें की थी कि हम लाखों की संख्या में रोजगार दे देंगे, तो आपने रोजगार तो दिया नहीं। जब आपको सत्ता मिल गई, जब आप डिप्टी सीएम बन गए, तो आप विधानसभा के अंदर रोजगार का सवाल नहीं उठा पाते थे, और आज आप फिर वही बात कर रहे हो कि हम सत्ता में ज्यादा समय नहीं। अरे भाई, 1-1.5 साल तक रहे, आप क्या कर पाए? कुछ भी आपने नहीं किया। तो ये
सूत्र को मूत्र बोलना और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाना, ये कहीं ना कहीं स्वच्छ लोकतंत्र की निशानी नहीं। और जो बिहार की जनता है, मैं मानता हूं कि स्वच्छ लोकतंत्र की ही पैरवी करने वाली है और ऐसी ताकतों को कभी भी समर्थन नहीं करती है। जहां पर एक सुशासन होगा, और सुशासन के लिए कहीं ना कहीं सुशासन बाबू जो है नीतीश कुमार वो जाने जाते हैं। और अगर इसी तरह से परिणाम निकलकर सामने आए तो मजबूत सत्ता का जो निर्माण है वहां पर जेडीयू और बीजेपी मिलकर कर लेगी और आरजेडी को फिर सत्ता से हाथ गंवाना पड़ेगा। ये जो तेजस्वी का बयान आया है, जो तेजस्वी यादव के शब्द निकल कर आए हैं, यही बिहार की असली कहानी है, यही बिहार की असली लड़ाई है। बिहार विकास की रफ्तार में तब दौड़ेगा जब बिहार में सुशासन आएगा, जब कानून का राज आएगा। लेकिन लालू परिवार के होते बिहार में वो स्थिति बन नहीं पा रही है। इनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो होली में एक इंस्पेक्टर को सरेआम कहते हैं कि भैया नाच, नहीं तो तेरी वर्दी उतरवा लूंगा। पिता हैं वो मीडिया वालों को धमकी देते हैं कि तू अगर हमारे खिलाफ बोला तेरे को मुक्का मारेंगे। और आज बेटे ने भी करतूत दिखा दी। वो बेटे जो कहते हैं कि भैया मैं 9वीं फेल हूं तो क्या हुआ, मैं रोजगार लाऊंगा। अरे आप रोजगार लाएंगे? आप तो जंगल राज लाने की सीधी सीधी यहां पर तस्वीर दिखा रहे हैं। मुझे लगता है तेजस्वी यादव का यह बयान खास तौर पर बिहार के उन युवाओं को सुनना और समझना चाहिए जिन्हें तेजस्वी यादव रोजगार के नाम पर और पलायन के नाम पर बरगला रहे हैं। और बिहार की जनता मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जवाब भी देगी। और फिर तेजस्वी यादव को यह समझना भी होगा कि जो उन्होंने बयान दिया था, इस बयान का खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।